This is Aman Verma, currently studying in Samara State Medical University, रशिया। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको MBBS अब्रॉड में अगर एडमिशन लेना है तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा। स्टेप बाय स्टेप हम सारे प्रोसीजर को देखेंगे और समझेंगे। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट, एक कंट्री चूज़ करना, एक ऐसी कंट्री चूज़ करना जो मतलब NMC की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करता हो, आपके लिए सेफ़ हो, ऐसी कंट्री आपको चूज़ करना है। इन माई केस मैंने रशिया चूज़ किया। रशिया मैंने चूज़ इसीलिए किया क्योंकि इंडिया एंड रशिया के रिलेशंस काफ़ी टाइम से अच्छे हैं। दूसरा, अफोर्डेबल प्राइस में मुझे यहाँ पे यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, इसीलिए मैंने रशिया चूज़ किया। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, NMC की मैक्सिमम गाइडलाइंस को रशिया फॉलो करता है, इसीलिए मैंने ये कंट्री चूज़ की। जब आपने एक बार अपनी कंट्री चूज़ कर ली है तो सेकंड पॉइंट आता है आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करना है। और जब आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं देन आपको उसमें ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि आपका यूनिवर्सिटी आपको पूरे 6 ईयर्स का जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करें। दूसरा, NMC की सारी गाइडलाइंस को उस यूनिवर्सिटी को फुलफ़िल करना होगा। थर्ड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके बजट में होना चाहिए। अगर आपके बजट में नहीं है तो आप उस यूनिवर्सिटी को चूज़ ना करके कोई दूसरी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें। रशिया में हर कैटेगरी में, हर बच्चों के लिए, हर कैटेगरी में, हर बजट में यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो आपका थर्ड पॉइंट आएगा, जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है एक सर्टिफाइड, एक जेन्युइन काउंसलर को ढूंढना। मेरे केस में मैंने जिनसे एडमिशन करवाया उन्होंने मेरे सारे वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना प्रोसीजर को एकदम स्मूथली हैंडल किया था। जब आप किसी भी काउंसलर को चूज़ कर रहे हो तो उनका रिव्यू देखना बहुत ज़रूरी है, उनका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है, उनके थ्रू जो स्टूडेंट्स गए हैं उनसे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन ले रहे हैं वहाँ के बच्चों से आप बात कीजिए कि आपने कौन से काउंसलर के थ्रू आपने एडमिशन लिया था, आप भी उन्हीं के थ्रू एडमिशन लीजिए। ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी थर्ड पार्टी या किसी स्टूडेंट के थ्रू अगर आप जाओगे तो मे बी फ्यूचर में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वो आपकी उतनी हेल्प नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप ट्राई करो कि आप एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही एडमिशन लो। सॉरी। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं देन आपको अपने काउंसलर को आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अब आती है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको MBBS अब्रॉड में जब अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपका होगा नीट का स्कोर कार्ड, वेदर आप नीट क्वालिफाइड हो या नहीं। दूसरा आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा 10th और 12th की मार्कशीट। तीसरा होगा आधार कार्ड की कॉपी। चौथा होगा द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पासपोर्ट अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है एंड आप लोग सोच रहे हो MBBS अब्रॉड के बारे में तो पासपोर्ट आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि इसमें 20 से 30 दिन, पूरा 1 महीने का टाइम लग जाता है मैक्स टू मैक्स। तो पासपोर्ट बनवाना बहुत ज़रूरी है, पासपोर्ट आप लोग बनवा के रख लो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको आपके काउंसलर को आपके एडमिशन के टाइम चाहिए होंगे, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएं देन आपके काउंसलर आपको धीरे धीरे करके एक एक स्टेप फॉलो करने बोलेंगे। सबसे पहले आपको आपका एडमिशन लेटर मिलेगा। एडमिशन लेटर के लिए आपको आपके काउंसलर को उनको या तो पर्सनली जाके या तो उनके व्हाट्सएप पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जैसे आपकी 10th 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी, है ना। ये सारी चीज़ें आपको सेंड करना होगा। जैसे ही आपका एडमिशन लेटर आपको रिसीव होगा, इनविटेशन लेटर के लिए वो लोग अप्लाई करेंगे एंड उसके लिए उनको चाहिए होगा आपका पासपोर्ट, जो हार्ड कॉपी से होता है। हार्ड कॉपी आप उनको कुरियर कर सकते हैं या फिर उनको पर्सनली जाके भी दे सकते हैं। आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, आपके कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, जिसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको देना होगा। 10th 12th की मार्कशीट के हार्ड कॉपीज़ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्हें चाहिए होते हैं, ठीक है, फॉर डॉक्यूमेंट एपोस्टाइल, उसके लिए चाहिए होते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाएं देन
आपके काउंसलर आपका स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। ये पूरा प्रोसेस होने में ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने का टाइम लगता ही है। तो जब स्टूडेंट वीज़ा के लिए जैसे ही वो लोग अप्लाई करेंगे, आपका स्टूडेंट वीज़ा आएगा एंड आपके काउंसलर्स आपको एक डेट बताएंगे जिस दिन आप लोग कोई भी कंट्री, जिस कंट्री में आपने एडमिशन लिया है उस कंट्री के लिए आप लोग फ्लाई करोगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर था अगर आपको MBBS अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, अब मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक क्या क्या होता है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ दे दूँगा, आप मुझसे वहाँ पर भी पर्सनली बात कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ऐसी ही MBBS अब्रॉड से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। अगर आपको अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब, लाइक करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। और इन फ्यूचर अगर किसी को भी हेल्प चाहिए आप उन्हें ये वीडियो सेंड कर सकते हो, उन्हें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हो। हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग कुछ डाउट्स होंगे तो वो हम क्लियर कर सकते हैं, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।